इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे करें? आपके मन में भी डाउट आता होगा कि यार सब तो बता दिया ऐसे मैंने, अब ऐसा क्या बोलूं कि यार ये परचेज कर ले। तो अगर सीखना है इंस्टेंट क्लोजिंग तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेटअप कैसा लग रहा है? अभी हाल ही में हमने इसको डिज़ाइन करा है और मुझे सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? ओके चलो वीडियो पे चलते हैं। तो इंस्टेंट क्लोजिंग आज हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बीच में कई 2 लाइन्स और 2 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, 2 पॉइंटर रहने वाले हैं। ये 2 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए, अगर ये 2 पॉइंट आपने पिच करना सीख गए तो समझ लो बहुत क्लोजिंग होती है। और मैं आज भी कई क्लोजिंग इन तरीकों को यूज करके करता हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ growthaddicted.com। ग्रोथ एडिक्टेड क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब हम समझते हैं इंस्टेंट क्लोजिंग कैसे वर्क करती है। अब इससे पहले देखो इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं कि आपके सोशल मीडिया वगैरह कैसे हैंडल्स होने चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, तो जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाओ उन वीडियोस को कंप्लीट कर लो सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि बेसिक पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वो काफी बड़ी वीडियो जाएगी फिर। अब मैं मान के चल रहा हूं कि उसने वीडियो देख ली, आपकी अच्छी खासी इमेज है उसकी नजरों में, उसने आपको कॉल पे कनेक्ट करा है, आपने सारे डाउट भी क्लियर कर दिए, पर अभी भी वो क्लोजिंग नहीं हो रहा है। मतलब वो अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बंदा परचेस कर ले हमसे। ऐसा क्या बोलूं कि वो हमसे कोर्स परचेस कर ले, अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बोला जाए, ठीक है? अब मैं जो आपको 2 लाइन बताने वाला हूं, इस लाइन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको कॉल के ऊपर उससे काफी अच्छे से कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। कॉल पे आपको रेपो फॉर्मेशन अच्छे से करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपको रोड मैप देना पड़ेगा कि कैसे बात करते हैं, क्या क्या उसको आप प्रोवाइड कराने वाले हो। ये सब करने के बाद मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो में देख लेना, कॉल पे कैसे क्लोजिंग करते हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, ठीक है? अगर प्रेजेंटेशन के बाद वाली भी एक और चाहिए तो वो भी मैं एग्जैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग हमारे साथ एक डेमो पर्सन बिठा के उनके साथ मैं आपको बता दूंगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने सारी चीजें उनको क्लियर कर दी, डाउट क्लियर कर दी, रोड मैप भी दे दिया कि आगे आगे ऐसे काम होगा, इन तरीके से काम करेंगे, आपके इतने स्टोरी व्यूज हैं, इतने व्हाट्सएप पे व्यूज हैं, ये आपने सब क्लियर कर दिया, पर अभी भी वो परचेज नहीं कर रहा है, परचेजिंग नहीं कर रहे हैं वो। क्या कोर्स परचेज कर ले भाई, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है कर ले भाई, ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना किसी से। तो हमें ये देखना पड़ता है कि अब क्या बोला जाए, अब क्या बोले कि बंदा बोले कि आप कर ले हमें परचेज। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें करने के बाद अब उसको आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा आवाज़ अच्छी रखना, रूडली नहीं, मतलब अच्छे वे में, प्रोफेशनल वे में आपको उससे पूछना है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का नाम है राघव, ठीक है? तो मैं आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, राघव भाई, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले मुझे आपसे 2 प्रॉमिसेस चाहिए, मुझे आपसे 2 प्रॉमिस चाहिए। और अगर आप जब ये प्रॉमिस करोगे तभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब कैसे शुरुआत करनी है। तो क्या आप रेडी हो इन प्रॉमिसेस के लिए? रेडी हो तभी बोलना। फिर वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तू बता क्या प्रॉमिस है। अब उससे क्या करा, आपने उसको रेडी कर दिया, थोड़ा आपकी बात पे ध्यान देगा। अब आपको सिंपली उससे बोलना है कि भाई सबसे पहला प्रॉमिस, जो भी आपको सिखाया जाएगा आपको बच्चा बन के सीखना है। जो भी आपको सिखाया जाएगा आपको बच्चा बन के सीखना है। इसका क्या कारण है राघव भाई? क्योंकि सबसे अच्छा ना एक बच्चा ही सीखता है, जिसको कुछ नहीं आता, उसके पास ज़्यादा नॉलेज रहती है, उसको ज़्यादा समझ आती हैं चीज़ें। तो अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हम अपना लेकर आएंगे कि हमने जो अब तक करा उसी के बेसिस पे काम होगा, तो ऐसे काम नहीं होता ये। इसमें आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक से सीखना पड़ेगा। 0 लेवल से प्रो तक लेके जाऊंगा मैं आपको, पर आपको सीखना पड़ेगा बेसिक से कि कैसे इस काम को किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्योंकि हर वर्किंग के अलग फंडामेंटल होते हैं। किसी और की ऑफिस में अलग काम होता है, किसी और के ऑफिस में अलग काम होता है, किसी बिजनेस में अलग काम होता है, किसी बिजनेस में अलग काम होता है, डिफरेंट वर्किंग होती है। तो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी सिखाया जाएगा आपको बच्चा बन के सीखना है। आप रेडी हो इसके लिए? अब वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई मैं रेडी हूं। कई लोग नहीं, मतलब देखो भारत है, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे, पर ज्यादातर लोग अच्छे ही मिलते हैं, वो बोलेंगे हाँ भाई मैं करूंगा, ठीक है? दूसरा प्रॉमिस, जो भी आपको सिखाया जाएगा। अब ये प्रॉमिस मैं क्यों भी बोलता हूं ना, क्योंकि इस प्रॉमिस से बेनिफिट ये रहता है कि कल को वो मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता है, फिर मुझे कुछ गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अगर उससे प्रॉमिस करवा रहा हूं तो मैं उससे वो टारगेट भी करवाऊंगा। अगर मैंने कहा है कि भाई मैं जो टास्क देता हूं, अगर वो उसने करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। यहां पे रिजल्ट उसी को नहीं आते जो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते। मतलब ट्रेनिंग में अगर तुम्हें 10 चीजें सिखाई जा रही हैं, तुम इंप्लीमेंट ही 4 कर रहे हो, 6 चीजें छोड़ रहे हो, तो तुम्हें कैसे रिजल्ट आएंगे दोस्त? इस बात को समझो, ठीक है? उससे दूसरा प्रॉमिस मैं क्या लेता हूं, दूसरा प्रॉमिस बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉमिस है कि भाई जो भी आपको सिखाया जाएगा उसे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपको बताया जाएगा उसे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
तभी रिजल्ट्स आएंगे। अब इंप्लीमेंटेशन में भाई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो वीडियो मेकिंग हो, यूट्यूब हो, एवरीथिंग, क्योंकि रिजल्ट्स भी लाना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि हम एक बार 1 लाख कमा लें फिर पूरे साल भर हम बैठे रहें, ऐसा नहीं। हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हम हर महीने कमाएं और हमारा ग्राफ ऊपर ही जाए, हमारी अर्निंग ऊपर ही जाए। इसलिए भाई आपको जो भी बताया जाएगा आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या आप इन दोनों प्रोमिस के लिए रेडी हो? और अगर रेडी हो भाई तो फिर स्टार्ट करते हैं। बोलेगा हाँ भाई मैं रेडी हूँ, स्टार्ट करते हैं। शाबाश यार, चलो कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है आपको? पर्सनल ब्रांडिंग हब से, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ पे लिंक है भाई, शुरू करो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर मैं ऑन कॉल कर देता हूँ भाई। ऑन कॉल कराने में क्या होता है ना, पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होती और कभी पेमेंट डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो फिर ऑन कॉल क्लोजिंग करा के खत्म करो, दैट्स इट। इतनी है, इतना ही था सीखना इसके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स काफ़ी पसंद आए होंगे और ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन 2 पॉइंट्स की। अगर सीधे ही जाके बोल दोगे तो नहीं होगी क्लोजिंग, कि सीधा जाके 2 पॉइंट बोले और क्लोजिंग हुई, नहीं। टोटल ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कैसी है, आपकी सोशल मीडिया पे क्या आपने इमेज बनाई हुई है, आप उसकी नज़रों में आपकी क्या इमेज है, आप किस तरीके से बात करते हो। काफ़ी ग्रीडी तो नहीं हो उसके लिए, काफ़ी ऐसे तो नहीं हो कि भाई कर ले यार, प्लीज यार रिप्लाई तो करो यार, ये सब मत करना। अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ बिजनेस को करो, तब जाके ज़्यादा इस बिजनेस में ग्रो करोगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देख रहा था कि कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करो। किसी भी कंपनी से हो, सबके लिए इफेक्टिव है। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर आप फील्ड से हो ना, तो आपके लिए भी ये वीडियो है। सो जाओ, इंप्लीमेंट करो एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय, टेक केयर, बाय।